अगर आप अपनी लाइफ में एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, मे बी उनके साथ एक रिलेशनशिप में थे, बहुत कुछ सहा है आपने और फिर अपने लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंसान से बहुत देर तक सोचते रहे कि कैसे मूव ऑन करना चाहिए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपने किया, बहुत सारी रेजिस्टेंस आपको मिली खुद के अपने लोगों से ही, लेकिन आपने अपना माइंड बना लिया कि अब इनसे मूव ऑन करके वापस इनकी लाइफ में कभी नहीं आना। ये डिसीजन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट कायम करना, अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचना और अपनी लाइफ में वो ग्रोथ देखना आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कैसे इस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने इस चीज़ को फील किया है, क्या चल रहा है उनके मन में, जब से उनको ये पता लगा है कि अब आप शायद उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, कौन से षड्यंत्र, कौन से पैंतरे, प्लानिंग, प्लॉटिंग उनके दिमाग में चल रही है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर है और अगर आप अभी भी उनके साथ हैं तो कैसे उनके साथ डील करना है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो को देखना तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में इस नार्सिसिस्टिक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है जब से उन्हें पता लगा है कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले। कौन से ऐसे थॉट्स हैं, क्या हो रहा है इनके साथ और क्या चल रहा है इनके मन में, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। जो भी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं उनके लिए प्लीज़ ये बताएं। ओके, हायरोफेंट, द मून, वाओ, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, magician, knight of cups, king of swords, ace of pentacles, seven of wands, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रही है और डेट ऑफ बर्थ आपके क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और साथ में ही सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स, जो है 13, 5, 18, 1, 5, 10, 4, 7, 7, 1, 14, 12 एंड 1। तो चलिए देखते हैं कौन सी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
अब सबसे पहली चीज़ तो ये है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कार्ड जो हमारा डेथ का है बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक शॉक में है। अब वो ना ये चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते। ओके, ये चीज़ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते कि आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और वापस इनकी लाइफ में आना नहीं चाहते। ये चीज़ कभी भी ये समझ नहीं पाए कि कैसे आपने इनके ट्रू कलर्स देख लिए और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी एक नार्सिसिस्टिक पर्सन अपने बारे में फील नहीं कर सकता कि वो कैसे, मतलब उनको आप कैसे डिफीट कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो इनके माइंड में इस समय चल रही है वो है शॉक। और शॉक के बाद जो चीज़ आती है वो है डिनायल, क्योंकि वो उस न्यू सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो करना ही नहीं चाहते। उनको मालूम है कि जो भी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़े, जो भी वो टॉक्सिक इनका बिहेवियर आपके साथ था, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी इनको छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत अलग-अलग तरीके की डिपेंडेंसी हो सकती है, इमोशनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल, सोशल, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये चीज़ इनके बर्दाश्त के बाहर है कि कैसे आपने इनका रियल फेस जो है उसको रिकग्नाइज किया है और अब मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज ये अपनी जो रियल साइड है कभी भी लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। ये कभी भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते कि आपके साथ ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर में भी चले गए हो, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ब्लॉक करा हुआ है, तो ये हर जगह से मे बी आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ग्रज इनके अभी भी इनके माइंड में है कि कैसे ये चीज़ करी जाए, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, किससे पूछा जाए। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इन टच रह के ये सारी चीज़ें उनसे भी पता कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज़ आई टोल्ड यू जब ये शॉक स्टेट में है ना तब इनको ये चीज़ को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आ रहा। अब क्या करना चाहिए? इनके माइंड में क्या चल रहा है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो है मून का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनका ये जो धोखा देने वाली जो चीज़ें हैं, जो इनकी आदतें हैं, ये कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगी। अब यहाँ पर आपको बहुत ही प्यार से एक फेक लव, एक फेक टॉक, कुछ ऐसी चीज़ों की एक यकीन दिलाने की कोशिश, जहाँ पर अगर किसी तरीके से आप तक ये चीज़ पहुँच सकती है या फिर अगर ये आपके सामने भी अभी आते हैं या किसी भी तरीके से आपको ये वापस से अपनी लाइफ में लेकर आने के बारे में ही सोचते रहते हैं ऑल द टाइम, क्योंकि ये इनके बर्दाश्त के बाहर था। ये इनकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, क्योंकि अब आप शायद इनके कंट्रोल से बाहर हैं। कंट्रोल फ्रीक होते हैं सारे नार्सिसिस्टिक पर्सन, और वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनके कंट्रोल के बाहर आप कैसे चले गए। तो सडनली अपने ऊपर, अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी आपको दिखाना, बहुत प्यार से पेश आना, ओवरवेलमिंग तरीके से आपके सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट करना, कुछ ऐसी बातें बोलना जो आप हमेशा से चाहते थे, जैसा आप इनसे सुनना चाहते थे, वो फेक टॉक ये वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ताकि जब ये आप इनके इस झूठे एक ट्रैप में फँस जाएँ, तब ये अपना बिहेवियर आपको 10 टाइम्स वर्स करके और दिखाएँ। क्योंकि आपको मे बी एक तरीके से बताना चाहते हैं या मज़ा चखाना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। दिमाग इनका बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है। बस इनके माइंड में हमेशा यही चीज़ चलती रहती है कि मैं कैसे हार सकता हूँ या मैं कैसे हार सकती हूँ। डिफीट इनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। डिफीट नाम का जो वर्ड है, शायद इनकी डिक्शनरी में भी नहीं है। ओके, तो यस, यहाँ पर मुझे बहुत सारी एक फेक टॉक में भी आप में से कुछ लोगों ने शायद सजेस्ट किया हो इनको कि हमारे को थेरेपी में जाना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। उस समय पर इन्होंने आपसे झगड़ा किया है, ब्लेम गेम आप पर डाल दिया, लेकिन अब क्योंकि ये वापस आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके से भी लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेंस ऑफ विक्ट्री, एक सेंस ऑफ जीत की, यस जीत मेरी हुई, क्योंकि वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनकी लाइफ से कभी जाएगा नहीं। ओके, तो वहाँ पर शायद ये आपको ये भी चीज़ें बोलें कि चलो यस मैं अग्री करता हूँ या करती हूँ कि हमें काउंसलिंग में जाना चाहिए। एक हैप्पी फैमिली, फालतू की कमिटमेंट, आपको बहुत ही ज़्यादा एक रेनबो टाइप के ड्रीम्स दिखाना, ये सारी चीज़ें हैं, हो सकते हैं इनके
वे ऑफ ट्रैपिंग यू बैक या आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि ना, अब जैसे एस ऑफ कप्स बताता है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग तरीका, ये जो प्यार वगैरह ये सब दिखाना है। अब यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये लोगों के सामने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करना कि बहुत ज्यादा एक विक्टिम मेंटालिटी में हो जाना, और इस चीज से वो हटते नहीं हैं। ये तब तक वो चीजें करते रहते हैं जब तक आप किसी तरीके से वापस, या फिर लोग आपको कन्विंस कर दें कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे इंसान है, अरे इनसे तो एक बार गलती होगी, अरे आपको इनको माफ कर देना चाहिए। आप जितना मर्जी लोगों को इनके बारे में, इनके ट्रूथ के बारे में भी अगर बताएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल शायद वो आपको बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अपनी पिक्चर लोगों के सामने कैसी रखी है, जैसे कि इनसे अच्छे इंसान तो कोई हो ही नहीं सकते। एक वो जो मून का कार्ड मेरी पहली वाली रीडिंग में भी इनके लिए निकला है, 5 ऑफ वांड्स इनके लिए वापस निकल रहा है। तो यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस इंसान की इस रीडिंग में भी आ रही हैं इनकी क्वालिटीज को लेकर। ओके, अब लोग इनके बहकावे में भी बहुत इजीली आ जाते हैं, बिकॉज इनका एक टैक्ट है, लोगों को एक बात करने का इनको नैक हो सकता है, बहुत ही प्यार से बात करना, लोगों के साथ पेश आना। तो यस, अपने आप को विक्टिम दिखाना, लोगों के सामने उनकी सिंपैथी गेन करना इनके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब किसी ना किसी तरीके से अगर इनको पता है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, या फिर किसी तरीके से आप आगे झुके हैं, वो उस चीज को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स चीजें आपके बारे में फैलाना, आपकी रेप्यूटेशन को खराब करना, ताकि लोगों का नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाए। बहुत ही स्टबन किस्म के ये पर्सन है, जो ये अलग अलग तरीके की 7 ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे को ये भी बताता है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो सकते हैं, अपनी ही वर्ल्ड में जीते हैं, अपनी ही लाइफ के इनके एक्सपेक्टेशंस चीजों से हो सकते हैं, और वही चीजें आपको भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके हिसाब से वो करो। अब यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये अलग अलग तरीके से ट्रैप करने की कोशिश, मे बी फाइनेंसेस को लेकर, शायद आपको फाइनेंशियली भी एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाना, या फिर आपके लिए कोई गिफ्ट्स भेजना, पैसे पैसे से ल्योर करना, एक ऐसी पिक्चर आपके सामने पोर्ट्रे करना कि यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके अगर आप वापस मेरी लाइफ में आ जाते हो। लेकिन ये चीज आइडेंटिफाई आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये ट्रैप में एक बार फंस चुके हैं, और वापस से रियलाइज करा कि ये इंसान तो बदलने वाले है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सॉरी बोलना इनको कभी भी नहीं आया, लेकिन आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए एक सॉरी, फेक सॉरी, ये भी बोलना इनके लिए ओके था। तो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करो, प्लीज अंडरस्टैंड कि कितने ये जेन्युइनली बात कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। इनके पैटर्न को आप ऑलरेडी देख चुके हो, इनके बारे में ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ में इनका आना वॉज ऑल्सो यूनिवर्स और डिवाइन का एक तरीका, ताकि आप अवेयर हो सको कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से स्ट्रोंगर बन के निकलना, आगे कुछ ऐसे लोगों के साथ अगर आपको लाइफ में कभी भी डील करते हो, या कोई भी एक ऐसे इंसान आपके सामने आते हैं ना, तो आपको पहले से ही पता होता है कि कौन से रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, और क्या ये ट्रेट्स वही ट्रेट्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी निकल कर मूव ऑन कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक इंसान आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर बन जाता है। अब ये चीजें जब इनके माइंड में चल रही हैं, देखो एक तो आपको गिल्ट ट्रिप पे भी डालते हैं, जब ये विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं, तब इनकी एक ये भी चीज होती है कि अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारा होके दिखाना, कि तबीयत ठीक नहीं है, चीजें ठीक नहीं है, लाइफ में सब कुछ एंड हो गया है, तुम्हारे बिना ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये फेक टॉक्स में भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं आप क्योंकि बहुत ज्यादा एक इमोशनली एक ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, ऐसी बातों में भी आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर आपके इमोशंस को प्ले करके आपको एक गिल्ट ट्रिप पे ले जाते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो या गए हो, तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ या बहुत अकेली फील करती हूँ। हर एक तरीके से आपके इमोशंस को प्ले करने की कोशिश, ये सारी की सारी चीज़ें इनके माइंड में इस समय भी चल रही हुई हैं। अगर
ये आपसे अभी रिसेंटली आप इनसे दूर हुए हैं या जो भी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, जो कार्ड्स और जो एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। आपको हमेशा से, जैसे मैंने आपको कहा, आइसोलेट कर देना, सबसे दूर कर देना, ये चीज़ इनकी जब कोई और चीज़ काम नहीं करती, जब कोई और टैक्टिक्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्टिंग, जब वो सारी चीज़ें काम नहीं करती, तब इनका एक मेन मोटिव हो जाता है आपकी रेपुटेशन खराब करना, आपको आइसोलेट करा देना, लोगों के नज़रिए में आपका एक आउटलुक पूरा एक चेंज कर देना। और ये चीज़ ये करते रहेंगे जब तक इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होते। ओके, तो यस, इन लोगों के साथ डील करना बहुत ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कौन से ऐसे टैक्टिक्स, कौन से ऐसे पैंतरे, प्लानिंग, प्लॉटिंग कर सकते हैं जहां पर आपको इमोशनली प्ले करके वापस ट्रैप कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज बी वेयर, ये एक साइन हो सकता है यूनिवर्स का आप तक पहुंचाने का, कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ वार्निंग्स, किसी ना किसी तरीके की, जहां पर आप इनके रियल इंटेंशंस को रिकग्नाइज करें। क्योंकि इनका जो रियल साइड है ना, आपको तभी देखने को मिलता है जब इनका एक रियल एंगर सामने आता है। जिस तरीके से इनका जो एंगर आपने देखा है, तब आपको रियल में समझ में आता है। बिकॉज जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा एक पीस लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन जैसे देख रहे थे, जैसे ही आपने इनकी बात नहीं मानी, इनके रॉन्ग साइड पर चले गए, तब इनका जो रियल चेहरा है वो सब सामने आपके आता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चार दीवारी में सामने आता है, लोगों के सामने नहीं। बिकॉज ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपनी इमेज को लेकर। तो यस, बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा एक ऐसे स्टेट में है जहाँ शॉक में, डिनायल में, अनबिलीवेबल एक स्टेट में है, डिसबिलीफ में है कि आपने अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लेकर आए या मूव ऑन कर चुके हो, तो ये कैसे कर चुके हो। तो इसी रीजन से इनके माइंड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हो सकती हैं इस समय, ये सारी चीजें हमने आज की रीडिंग में देखी हैं। तो वंस अगेन एक रिमाइंडर, अगर आप में से कुछ लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसका मैं एक लिंक डाल दूंगी, ताकि आप इस इंसान की रियल क्वालिटीज़ क्या हैं, और अगर कोई भी एक पर्सन ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में, जिनको आप जानते हैं, अभी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं और वहाँ से दूर नहीं हो सकते, तो उनको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को डील करना है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एक गाइडेंस बन सकती है, यूनिवर्स का एक मैसेज बन सकता है उनको, ताकि उनके माइंड में भी ये क्लैरिटी रहे कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सन कौन सी हद तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में उनको वापस लेकर आने के लिए। मेरी लाइफ का हमेशा से एक बिलीफ रहा है, एक मंत्रा रहा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस एक बिलीफ रख के चलें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने लिए माइंड में रखें। सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ आपने देखी हैं, लेकिन नेगेटिविटी जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ से दूर करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। जितना सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पॉजिटिविटी होगी, उतना ही आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एटलीस्ट आप वो चीज़ें ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंड अबंडेंस आए, बहुत सारी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आए, और बस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख दर्द हैं, आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स का और सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरी ये रीडिंग देखी है। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।